सब ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। ताली बजा यही के हमारा अभिनंदन मंत्र करेंगे। है, एक है तो सेफ है। उन्होंने कहा कि हम समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे। एक अलग भारत का सपना लेकर मैं थकूंगा नहीं और निरंतर काम करता रहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद अदा किया, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा किया। जगत प्रकाश नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय महाराष्ट्र में जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान, एक है तो सेफ है देश का महामंत्र। प्रधानमंत्री ने कहा जाति में बांटने की कांग्रेस साजिश नाकाम। प्रधानमंत्री ने कहा जाति धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को सबक। प्रधानमंत्री ने कहा बांटने का एजेंडा चलाने वालों पर यह जीत जो है वो चोट है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसको इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है एक है तो आज प्रधानमंत्री मोदी को आपने अभी अभी सुना है। आप पीएम मोदी के इन बयानों से यह समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में बंपर जीत से बीजेपी किस कदर गदगद है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ चुनावी नतीजे झारखंड के भी आए हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए। और यूपी और वायनाड में उपचुनाव भी आए हैं। तो जल्दी से आपको 9 पॉइंट्स में आज के नतीजों का निचोड़ दे देते हैं, फिर इनका बारी बारी से दिलचस्प विश्लेषण भी देखेगा। सबसे पहले महाराष्ट्र में महायुति की सुनामी में महाविकास आघाड़ी साफ हो गई है, आंकड़े ऊपर देखिए। फिर महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वर्ष 2014 में जो 122 सीटों का रिकॉर्ड था वो टूट चुका है। अजीत नतीजों में बड़े पवार बने। महाराष्ट्र में शरद पवार यानी साहेब की सत्ता काफी सिकुड़ गई है। महाराष्ट्र में जनता ने शिंदे सेना को ही असली शिवसेना माना है। आज के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में राज ठाकरे की सियासत को भी हाई वोल्टेज झटका लग गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी की जोड़ी हिट रही। यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव का बदला एसपी से उपचुनाव में ले लिया। वायनाड के उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से भी बड़ी जीत दर्ज की है। मतलब जो राहुल गांधी ने इस साल जीत दर्ज की थी उससे ज्यादा बड़ी जीत। और महाराष्ट्र से झारखंड तक मुफ्त फॉर्मूला सत्ता का सफल मॉडल बन गया। अब बिना देर किए सबसे पहले आपको 2 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों का विशेष रंग दिखाते हैं। इससे आपको दोनों ही राज्यों में जनता का मतदान मूड पता चलेगा। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली बंपर सीटों ने पूरे विपक्ष को चौंका दिया है। महायुति ने राज्य की 288 विधानसभा सीटों से करीब 80% का स्ट्राइक रेट किया, यानी 80% सीटें जीतकर पूरे विपक्ष को चौंका दिया है। महायुति का रंग यहां आधे से ज्यादा हिस्से में दिखाई दे रहा है। तो वहीं झारखंड में सीन बिल्कुल उल्टा है। महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी का यहां गठबंधन के आगे कोई जोर नहीं चला। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से करीब 70% सीटें जीतकर जेएमएम गठबंधन ने बीजेपी को सत्ता से कोसों दूर कर दिया है। झारखंड में जीत का बड़ा फैक्टर हेमंत सोरेन रहे। यही कारण है कि महाराष्ट्र में भगवा के उलट झारखंड में आधे से ज्यादा हिस्सा गठबंधन के नीले रंग में रंग गया। आपने महाराष्ट्र और झारखंड में
जनता का मतदान मूड देख लिया। अब आपको दोनों ही राज्यों में जीत वाला स्कोर कार्ड दिखाते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं और महायुति का स्कोर कार्ड दिखाते हैं। महायुति में शामिल सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने इस बार 145 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। बीजेपी ने इनमें से 133 सीटें जीत ली। हालांकि फाइनल डेटा जारी होने तक इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 94% है। महायुति में शामिल शिंदे की शिवसेना ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजे बताते हैं कि शिंदे की शिवसेना ने इनमें 57 सीटें जीत ली हैं, यानी शिंदे गुट की शिवसेना का स्ट्राइक रेट करीब 70% से अधिक है। महायुति में शामिल अजीत पवार की एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था। नतीजे बताते हैं कि इनमें से 41 सीट पार्टी ने जीत ली है, यानी अजीत पवार की एनसीपी का स्ट्राइक रेट 70% है। अब महायुति के स्कोर कार्ड को थोड़ा और सरल करके दिखाते हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती हैं और बीजेपी 133 सीट जीतकर अकेले दम पर बहुमत से सिर्फ 12 सीटें दूर है, और वो भी तब जब उसने करीब 148 या 149 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी अकेले बीजेपी को ही महायुति में करीब 2.5 गुना सीटें मिल गई हैं। शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट की सीटें जोड़ने के बाद भी बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे अकेले मिलकर ही भारी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। बीजेपी और अजीत पवार अकेले मिलकर अच्छी खासी बहुमत वाली सरकार बना सकते हैं। यानी ये महायुति का ये स्कोर कार्ड बता रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति सिर्फ चुनाव नहीं जीती है, बल्कि उसकी सुनामी आई है। लेकिन अब बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की, जिसमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार गुट की एनसीपी शामिल है। कांग्रेस ने इस बार राज्य में सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 15 सीटें मिली। यूबीटी ने 92 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 20 सीटें मिली। शरद पवार गुट की एनसीपी ने 86 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 10 सीटें मिली। एक तरह से देखिए तो महाविकास अघाड़ी का लोकसभा चुनावी नतीजों के उलट सबसे खराब प्रदर्शन रहा।